दूर एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति छुनछुन के साथ रहती थी। टुनटुनी एक समझदार और दयालु चिड़िया थी। वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती थी, पर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। टुनटुनी की गोद खाली थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। वो दूसरे चिड़ियों को उनके बच्चों के साथ देख निराश हो जाती और सोचती कि काश उसके भी बच्चों समेत एक परिवार होता। हे भगवान, क्या मेरा ये घोंसला हमेशा खाली ही रहेगा? साल पे साल नदी की धाराओं की तरह बहते चले गए। क्या अब भी मुझे ममता का सुख नसीब नहीं होगा? टुनटुनी, दुखी ना हो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। दुख ना हो तो सुख का मूल्य कैसे पता चलेगा? हर काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है। ईश्वर कभी न कभी तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेगा, विश्वास रखो। पास ही के एक जंगल में कल्याणी नाम की एक अकेली मादा कौवा रहती थी। उसने हाल फिलहाल ही एक अंडा दिया था। कल्याणी बेचारी अचानक बहुत बीमार पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि वो अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएगी। भाग्य का खेल भी निराला है। मुझे जन्म देने का आनंद तो मिला, लेकिन उसे पाल पोस के बड़ा करने का सुख नहीं मिल पाएगा। मुझे जल्द ही कुछ सोचना होगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे अपने बच्चे के लिए एक नया परिवार देखना होगा जो इसे अपने बच्चे की तरह पाले। मैं विनोदिनी से पूछती हूँ। उसे बच्चे बहुत पसंद है। वो ज़रूर मेरी बात मान लेगी। अरे कल्याणी, अच्छा हुआ तुम आ गई हो। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। मैं अपने बच्चों का नामकरण करने की सोच रही हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? माफ़ करना विनोदिनी, पर मैं तुम्हारे पास एक बड़ी दुविधा में पड़कर आई हूँ। मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। लगता है मेरी जीवन का दिया जल्द ही बुझने वाला है। शुभ शुभ बोलो कल्याणी, अभी तो तुमने अंडा दिया है। नहीं विनोदिनी, मृत्यु तो जीवन का परम सत्य है। मेरे भाग्य में मेरे बच्चे की प्यार भरी पुकार सुनने से पहले ही मृत्यु लिखी है। कल्याणी, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तुम तो मेरी सच्ची सहेली हो। मेरा तुमसे विनती है कि तुम मेरे बच्चे को अपना समझ के रख लो। कल्याणी, मुझे माफ करना। मैं अभी 3 बच्चों की माँ बनी हूँ। एक और बच्चे का दायित्व लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कल्याणी वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। वो अपने सभी दोस्तों के पास वही विनती लेके जाती है, पर उसे सब जगह से निराश होकर लौटना पड़ता है। कल्याणी ने अपने मन की आशा की किरण को बुझने नहीं दिया। शायद यही ममता का प्यार है जो बड़े से बड़े मुसीबतों के चट्टानों को भी तोड़ सकती है। कल्याणी अपने अंडे को लेकर दूसरे जंगल की तरफ बढ़ने का निर्णय लेती है। जोरों की बारिश होने लगती है। कल्याणी हार न मानकर दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वहां उसे एक पेड़ पर एक खाली घोंसला दिखता है। वो अपने अंडे को घोंसले में रखकर थोड़ा आराम करके बैठती है। तभी कल्याणी की सांस धीमे होने लग जाती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। बारिश रुकने के बाद टुनटुनी और छुनछुन अपने घोंसले वापस आ जाते हैं। तभी उनको अपने घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। दोनों देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक कौवे की लाश पड़ी हुई है। देखो, एक कौवे की लाश पड़ी है।
ये अंडा उसी का होगा। हाँ, लेकिन ये आई कहाँ से है? कितना खूबसूरत अंडा है। तुम्हारा कहना सच हो गया। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस बच्चे को मैं पालूंगी। टुनटुनी, लेकिन ये तो एक कौवे का अंडा है। हमारे रिश्तेदार और दोस्त क्या कहेंगे? कौवे का बच्चा हुआ तो क्या हुआ? क्या उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? सिर्फ जन्म देने से कोई रिश्ता नहीं बनता, प्यार और परवरिश से बनता है। छुनछुन के लाख समझाने के बाद भी टुनटुनी ने एक ना सुनी और उस अंडे को गोद ले लिया। कुछ दिनों में अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। उसे देख टुनटुनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। देखो छुनछुन, कितना प्यारा बच्चा है। इसका क्या नाम रखें? तुमने गोद लिया है, तुम ही जानो। मुझे तो यही पता है कि कौवा का बच्चा हमेशा कौवा ही रहेगा, स्वभाव कभी नहीं बदलता। टुनटुनी अपने पति के बातों को अनसुना कर बच्चे का नाम रख देती है। तुम्हारा नाम आज से कालू है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। टुनटुनी कालू को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करती है। टुनटुनी अपने परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती। कालू के अंदर टुनटुनी के सारे गुण आ जाते हैं। कालू अब उड़ना भी सीख जाता है। हाँ, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। वो पड़ोस के चिड़ियों के बच्चों के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तुम तो कौवा हो, हम तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहते, दूर रहो तुम। हाँ, मुझे भी दोस्ती नहीं करनी, दूर रहो तुम। कालू दुखी होकर अपनी माँ टुनटुनी के पास जाता है। माँ, मुझे क्यों कोई पसंद नहीं करता? कोई क्यों दोस्ती नहीं करना चाहता? बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। कालू बेचारा ज्यादातर अपना समय अकेले ही बिताने लगा। उसी जंगल के पास ही एक नदी था। नदी किनारे एक शिकारी रहता था। जब एक सवेरे दोनों टुनटुनी और छुनछुन खाना ढूंढ रहे थे, तभी वो उस शिकारी के जाल में फंसकर मर जाते हैं। कालू को जब उनकी मौत का खबर मिलता है तो दुख के बादल उसे घेर लेते हैं। माँ, बाबा, आप लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? कालू के जीवन से उसके माता पिता का साया हट जाता है। जिंदगी के संघर्ष में अब उसका साथ निभाने के लिए कोई नहीं बचा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। उनके मौत के बाद दूसरे चिड़िए कालू को बहुत ज्यादा ही परेशान करने लग जाते हैं। कौवा, तेरा यहाँ क्या काम? जाओ यहाँ से, अपने झुंड में जाओ, जाओ। परेशान होकर कालू अपना घोंसला छोड़कर चला जाता है। ओ मेरी आँखों का तारा है तू। कुछ समय बाद जब कालू एक पेड़ पर आराम कर रहा था, तभी एक लोमड़ी जो वहाँ से गुजर रहा था, वो कालू को देखकर उसे पुकारता है। ओए कौवे, सुना है कि तुझे चिड़ियों ने अपने घर से भगा दिया है। मेरे नाम कौवे नहीं, कालू है। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है कालू, माफ कर दो। वैसे मेरे पास एक योजना है। इससे दोनों का पेट भी भर जाएगा और तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। कैसा योजना? कौन सा प्रतिशोध? तुम्हें जिन चिड़ियों ने भगा दिया है,
मैं उन चिड़ियों के बच्चों को कल रात को पकड़ लूँगा। तुम भी मेरा साथ देना। बहुत दिन हो गए उनका नरम गोश्त नहीं खाया। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत खतरनाक साजिश रच रहा है, मुझे कुछ करना होगा। सुबह होते ही कालू शिकारी के घर जा पहुँचता है। शिकारी जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खबर लाया हूँ। मैंने जंगल में चिड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा है। आप उनको जाके पकड़ लो। अच्छा, इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? मुफ्त में तो तुम मुझे ये खबर नहीं दोगे। मुझे उन चिड़ियों ने अपने घर से लज्जित करके निकाल दिया। मुझे उनसे बदला लेना है। ठीक है, तुम मुझे अभी ले चलो। अभी नहीं, रात को मैं आपको लेने आऊंगा। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। आ गए, क्या सोचा? हमारी दोस्ती खूब जमेगी। दोनों नरम गोश्त खाएंगे आज रात। चालाक हो। तो कब चले? मैं आपके पास रात को आऊंगा, फिर दोनों एक साथ चलेंगे। कालू वापस अपने घर जाकर सारे पड़ोसी चिड़ियों को लोमड़ी की साजिश के बारे में आगाह करता है और अपने षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सलाह देता है। शाम होते ही कालू अपने साथ शिकारी को जंगल ले आता है। लो, हम पहुंच गए। आप यहीं पे मेरा इशारे का इंतजार करना। इशारे मिलते ही आप आ जाना। फिर कालू लोमड़ी के पास जाता है। कहाँ रह गए थे? मैंने तो सोचा कि तुमने अपना इरादा बदल लिया। माफ करना, थोड़ी आंख लग गई थी। चलिए अब फटाफट चलते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं चुपचाप जाके देख आता हूँ। कालू दोनों शिकारी और लोमड़ी को आने का इशारा करता है। तभी उसे वहाँ वो लोमड़ी दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भिड़ जाते हैं। झपटा झपटी में शिकारी की मौत हो जाती है और लोमड़ी घायल हो जाता है। तभी कालू और सारे चिड़िया मिलकर लोमड़ी पर हमला कर देते हैं और लोमड़ी दुम दबा के भाग जाता है। सारे चिड़िया कालू की बहुत प्रशंसा करते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। कालू, हमने तुमको बहुत बुरा भला कहा है और सताया भी है, पर तुमने हम सब की जान बचाई। तुम्हारा शुक्रिया अदा किस मुंह से करें। अरे, तुम सब तो मेरे अपने हो। अपनों को भला क्या शुक्रिया अदा करना। कालू फिर खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगा। लोग सच ही कहते हैं, अंत भला तो सब भला। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आँखों का तारा है तू।